संडे के दिन आने को धन्यवाद। तो जैसा कि आप सबको पता था कि परसों रात को देर रात को गोली चलने की घटना हुई थी गदरपुर में, जिसमें एक व्यक्ति जसवीर सिंह उर्फ पिच्चू, उसका मर्डर हुआ था। गोली तो पैर के आसपास लगी, ऊपरी पैर के जांघों पर लगी, थाइस में, तो उसका मृत्यु हो गया था। तो तत्काल मृत्यु फायरिंग को हम हमेशा बहुत सीरियसली लेते हैं इस जनपद में। हमारे यहाँ पे बाकी सब एक जगह, लेकिन फायरिंग को अत्यंत सीरियसनेस के साथ लिया जाता है और सारे टीम्स एक्टिवेट किया जाता है। तो इमीडिएटली हमने थाना पुलिस, एसओजी और सारे स्पेशल यूनिट्स को एक्टिवेट कर दिया था। बाद में हमने एसपी सिटी काशीपुर भी उसमें एक्टिवेट हो गए थे। मौके पर इमीडिएटली एवरीवन वेंट ऑन साइट एंड हमको पता चला कि ये जो है मृतक है जसवीर, उसका हत्या करने वाले कुल मिला के 2 अपराधी थे, ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने इमीडिएटली टीम्स एक्टिवेट करा। मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस, ये तीनों के माध्यम से हमने टीमों पर काम किया। तो आज एक बहुत अच्छा सफलता मिली है। कल शाम तक ही हमें अपराधी जो है मिल गए थे। कुल मिला के 24 घंटे हुए भी नहीं थे, उससे पहले हमें दोनों हत्यारों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो उनके पूछताछ भी हो गई है, उन्होंने अपना अपराध कबूला भी है, साइंटिफिक एविडेंस भी मिल गए हमको। इनकी निशानदेही में घटना में प्रयुक्त असला का भी बरामद हुई है। साथ में मौके पे ही हमें खाली खोखा भी मिला था जिससे वो हत्या हुई है। तो इसके अलावा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। तो कुल मिला के इस घटना का सफल अनावरण 24 घंटे के भीतर पुनः गदरपुर पुलिस द्वारा और काशीपुर सेक्टर की एंटायर टीम द्वारा किया गया है। इसके लिए ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं तहे दिल से बधाई देता हूं गदरपुर की कंप्लीट पुलिस टीम, हर एक सिपाही, हर एक पुलिस कर्मचारी जिसने अपना दिन रात एक करा, क्योंकि मुझे पता है हमारे टीम से है घटना होने के 3-4 घंटे के अंदर ही नैनीताल के कोनों में चले गए थे और एक और टीम केला-खेड़ा की जंगलों में कुंभी कर रही थी, एक और टीम काशीपुर की तरफ चली गई थी, एक और टीम यूपी में चली गई थी। तो मतलब उन्होंने नींद नहीं करे और खाना भी नहीं खाया जब तक मुलजिम पकड़ा नहीं गया। इस तरह के डेडिकेटेड एफर्ट्स के लिए गदरपुर पुलिस को तहे दिल से मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और एंटायर काशीपुर सेक्टर को हम धन्यवाद देता हूं और बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह मोटिवेटेड होकर हम काम करेंगे, क्योंकि अपराध होना बड़ी बात नहीं है, उसका अनावरण तत्काल करके उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक एक्शन लेना है। तो इस तरह घटना की खुलासा हुई है एंड उसमें एसपी क्राइम तक भी लास्ट में हमें भेजा था आखिरी टाइम में, तो उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई है। तो सभी को कुल मिला के उधम सिंह नगर पुलिस टीम को बधाइयाँ एंड आप लोगों का भी धन्यवाद। आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया है, क्योंकि इसको बढ़ा चढ़ा के और पुलिस की जो टीम्स के बारे में अत्यधिक विवरण आपने नहीं दिया ताकि इससे अलर्ट ना हो जाए। इस प्रकार की कुल मिला के टीम एफर्ट से हमारा एक घटना खुलासा हुआ है, तो सभी बधाई के पात्र है। अभी वारदात के बारे में बात करें तो जसवीर सिंह उर्फ पिच्चू ये खुद एक हार्डकोर क्रिमिनल है। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई मतलब मासूम व्यक्ति नहीं है, हार्डकोर क्रिमिनल है जिसके ऊपर 7 अन्य मुकदमे हैं, जिसमें लूट का भी है, शस्त्र अधिनियम का भी मुकदमे है, 504 को तो बहुत सारे हैं, ठीक है, 3-4-525 आर्म्स एक्ट का है, 504-506 और मारपीट के हैं और एक लूट का मुकदमा भी पंजीकृत है। हाल ही में जेल से छूट के आया था। ये जेल में जो हमारा अभियुक्त है 2 लोग हैं जो पकड़े गए हैं, वो है जगजीत सिंह उर्फ जग्गा और दूसरा है प्रदीप। दोनों रहने वाले उधम सिंह नगर के ही हैं। ये भी 22-23 साल के ही हैं और मृतक भी हमारा 22-23 साल का था। इस छोटे उम्र में इन्होंने क्राइम करना सीखा, साथ में जेल में रहे, जेल से साथ में ही छूटे, मतलब आगे पीछे छूटे। तो हाँ, दो मतलब नहीं, प्रदीप नहीं, बस ये जग्गा और हमारा ये मृतक पिच्चू तो जसवीर उर्फ पिच्चू। तो जग्गा और इसके बीच में पैसे को लेन देन को लेके हल्का सा विवाद था, तो जिसको लेके पहले से ही थोड़ा सा विवाद चल ही रहा था, लेकिन रोज उठते बैठते थे। ये ऐसा नहीं था कि दुश्मनी था, ये रोज उठते बैठते खाते पीते साथ में ही थे। उस दिन भी परचून के दुकान के सामने हमारा मृतक जो है खड़ा था, तो ये दोनों आए बाइक में, फिर से वही पैसे का थोड़ा सा बातचीत हुई, ठीक ठाक बातचीत हुई। बातचीत के बाद थोड़ा हॉट टॉक हुआ, हॉट टॉक के बाद ये क्रोधित होकर इसको गोली मार दी। मारने का इंटेंशन से तो नहीं आए थे, मतलब प्लानिंग करके, बट देन इनका जब विवाद बढ़ा तो है तो क्रिमिनल ये दोनों, तो उसने निकाल के उसने गोली मार दिया। लेन देन कितने का था? देखिए कुल मिला के 20,000 का 25,000 का ही लेन देन है, ऐसा इनका बोलते हैं। ऐसा देखिए
देखिए ये इनका कहना है, इससे हम कम उस भी हो पर नहीं सकता है चल ज़्यादा। सकते। हमने उनका हिसाब किताब नहीं देखा, ठीक है। ये तो इनका कहना है, ये ऐसे बोलते हैं। हम इनकी बातों पे बहुत ज्यादा नहीं वो करते हैं, क्योंकि है तो दोनों हार्डकोर क्रिमिनल्स। तो ऐसी टाइम में हमें इनकी बातों पर बहुत ज्यादा विश्वसनीयता रहती नहीं है। कुल मिला के ये बात है कि हार्डकोर क्राइम में ये बंद हुए थे, लूट का पैसा भी था। तो इनके अनुसार क्या है, मैक्सिमम पैसा वकालत में और इधर उधर मतलब कोर्ट कचहरी वचेरी में खर्च हो गया। बाकी जो बचा पैसे पे 20-22 हजार का विवाद था बस, मतलब ऐसा कुछ है। लूट कहाँ की थी? ये देख के हम आपको बता देंगे बाद में। तो जग्गा पे काफी सारे क्राइम्स है, जिसमें मारपीट है, चोरी है, और हाल ही में जेल में बंद हुआ है। वो जेल में इनका परिचय भी था, तो जेल में आगे पीछे ही छूटे हैं। प्रदीप इसमें क्रिमिनल का हिस्ट्री नहीं है। जगह के ऊपर बाजपुर, केलाखेड़ा और अन्य थानों में, उसी सेक्टर का गदरपुर में काफी मुकदमे हैं, उसको संकलित किया जा रहा है जो जग्गा हमारा है। तो कुल मिला के मैं ये संदेश भेजना चाह रहा हूँ कि क्राइम जो करते हैं, जो भी क्राइम करते हैं, उसमें ना पैसा है, ना सेहत है, ना मन शांति है। देखिए आप देख पा रहे हो कि लूटपाट के मुकदमों में अंदर जाते हैं, कुल मिला के 10-15 हजार की ही लेन देन बच जाती है। हमको लगता है कि लाखों रुपए लूटा, तो लास्ट में इनके पास 10-20 हजार का ही वो लेन देन बचता है, उनका कहना है। तो इसलिए क्राइम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्राइम में कभी भी सुरक्षित जिंदगी भी नहीं है, ना ही कुछ है। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था इसमें, तो 2 ही आरोपी हैं, 3 जो है बेकसूर है। 2 आरोपियों को हमने, मुख्य अभियुक्तों को हमने पकड़ लिया है, जो हमारे हिसाब से वारदात की साइट पे थे और गोली मारे। देखिए तहरीर जो देने वाले हैं वो घर के लोग होते हैं, वो कानूनी और संवैधानिक रूप से कंप्लीट फ्रीडम है, वो 5 नहीं 50 लोगों के ऊपर निकाल सकते हैं। पुलिस तो सबसे पहले उनको पकड़ती है जो वारदात में इन्वॉल्व थे और जिन्होंने गोली मारा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करेंगे, मतलब जो है नहीं, मैं आज नहीं बोलूंगा कि वो क्लियर है नहीं है, बट ठीक है। हमने तो कि उसका मेन 2 लोग आए थे, ये बात सीसीटीवी में भी आ रही है, फुटेज में भी आ रही है, हर जगह आ रही है। गांव के आसपास की जो लोगों जो है चश्मदीद गवाह भी बोल रहे हैं, तो उन दोनों को तो हमने पकड़ के जेल आज भेज रहे हैं। लेकिन बाकियों का क्या है वो विवेचना है।